कश्मीर में इंडिया ने मजीद अपने 500 जो स्पेशल कमांडो हैं, क्योंकि वहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे थे, उन्होंने बोला कि हम अपनी सिक्योरिटी को टाइट करेंगे। अपने आप को उन्होंने बेहतर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वहाँ पे 500 स्पेशल कमांडो उन्होंने तैनात कर दी है। अगर हम लोग अपने मुल्क में उनको ले आते कश्मीरियों को, ठीक है, उनको यहाँ पे ले आते हैं, जब यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और आज की जो वीडियो है वो रिएक्शन वीडियो है और वीडियो का टाइटल है 500 इंडियन स्पेशल कमांडोज इन जम्मू कश्मीर, पाक मीडिया शॉक्ड, पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन ऑन इंडिया। और जो वीडियो लिया गया है वंस अगेन रियल एंटरटेनमेंट टीवी के शोएब चौधरी भाई के यूट्यूब चैनल से। तो चलिए देखते हैं कि लोग इसके बारे में क्या राय रखते हैं। खबरों के मुताबिक जैसा कि हम पिछले 2 हफ्तों से देख रहे थे कि आए दिन इंडिया साइड जो एरिया है कश्मीर का, जम्मू का खास तौर पर एरिया, वहाँ पे अटैक हो रहे थे, इंडियन फोर्सेस के लोगों की जानें जा रही थी और वो लोग, उनकी पब्लिक, उनकी गवर्नमेंट इस चीज को लेके परेशान थी। अब खबरें ये हैं कि उन्होंने अपनी स्पेशल फोर्सेस के 500 जो कमांडो हैं, पैरा कमांडो, उन्हें वहां पे तैनात किया है। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि अगर लेट्स सपोज कश्मीर की अगर बात की जाए, 76 साल से ये इशू खत्म क्यों नहीं हो रहा, और आए दिन जो वहां पे इशू हो रहे हैं, कभी हम यहाँ से ये मतलब जब बात करते हैं जिहाद की या ओवरऑल जो बात करते हैं, इसको लेके पब्लिक में क्या आज के दौर में 2024 एजुकेटेड यूथ हो या कोई एक आम पाकिस्तानी हो, क्या अपनी ओपिनियन रखता है और क्या इस मसले का हल लड़ाई है या टेबल टॉक है। पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद यूनुस। और आपका नाम? कलीम। क्या करते हैं कलीम भाई? रक्षा चलाता हूं। और आप क्या है आप? रक्षा चलाता हूं। रक्षा। और आप क्या करते हैं? मैं ऑप्टिशियन हूं। जबरदस्त हो गया सर। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कश्मीर की। अगर बात करें वहाँ पे भी खबर ये आ रही है, क्योंकि 5, 6, 7 दिन से ये सुनने में आ रहा था, कभी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद इंडिया साइड कश्मीर में अटैक हो रहा था जिसमें उनके फौजियों की जानें जा रही थी और उनका नुकसान हो रहा था। अब उनकी फोर्सेस ने वहाँ पे अपने 500 पैरा जो से स्क्वाड है, जो स्पेशल कमांडोज हैं, वो वहाँ पे तैनात कर दिए हैं, वहाँ पे डिप्लॉय कर दिए। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बात तो ये है कि मुसलमान जहाँ भी पिस रहा है, अच्छा, मिसाल के तौर पर कश्मीर, अच्छा, हिंदुस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान, अच्छा, बोस्निया, चेचनिया, ठीक है, बिलखुसूस फलस्तीन, अच्छा, नेपाल, बर्मा, उर्दन। पाकिस्तान में ठीक है? पाकिस्तान में तो पाकिस्तान है ना, अच्छा, वो तो वैसे ही पिस रहा है हुकूमत की वजह से। तो इसका मतलब है हमने सारे हर बिल आपने देखा है कि ज्यादा आ रहा है, वो ये इस वजह से पिस रहा है। नहीं, और वो मुसलमान, ये तो मुसलमान होने की वजह से पिस रहे हैं। ठीक है। नहीं, अच्छा, अगर ये तो अभी हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम पहले पाकिस्तान की बात करें। आपने बोला यहाँ पे लोग महंगाई से, बिलों से, पेट्रोल से पिस रहे हैं, यानी कि इतनी महंगाई हो गई है। वहाँ पे जो है अभी हम कभी वहाँ पे विजिट नहीं हुआ, गए नहीं है। इधर के जो पिस रहा है उसका क्या हाल है? इधर तो पिस रहे हैं ना, वो इनको कुछ ना कुछ अगर ये ही सही कर देंगे ना तो खुशहाल हो जाएंगे, पाकिस्तान की आवाम खुशहाल हो जाएगी। ठीक हो गया। इसलिए अच्छा, कश्मीर का जो मैंने अभी बताया है कि वहाँ पे इंडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने 500 के करीब जो उनके स्पेशल फोर्सेस के कमांडो हैं उन्हें वहाँ पे डिप्लॉय किया है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? असल में हमारी कमजोरी है। क्या कमजोरी? क्योंकि हमारी जो फौज है ना पहले हमारी आवाम से लड़ रही है। पहले हमारे जनरल पहले आवाम से लड़ रही है ना, उनको फुर्सत नहीं है किसी और से लड़ने की। अच्छा। और पहले ये अपने को बंद कर रहे हैं, जो बोलने वाला है, जो बोल सकता है, जो पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, इनको तो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है। और फलस्तीन के ऊपर जो बोल सकता था उसको भी बंद कर दिया। ठीक है। अब रह गए सारे कुत्ते बिल्ले। अच्छा, कुत्ते बिल्ले क्या बोलेंगे? वो तो पहले ही जो ना डॉलर खाते हैं। नहीं, तो ये कश्मीर के लिए आए दिन हम सुनते हैं कि इधर से जाएंगे, मैं अपनी जान दे दूंगा। कुछ भी नहीं होगा। कौन लोग हैं? सुनो, कुछ भी नहीं होगा। कश्मीर का कुछ भी नहीं होगा। कुछ जब तक हमारे में कोई खैरतमंद बंदा नहीं है, ये जो कहते हैं ना जी हम जाएंगे, मुजाहिद हैं, ये हैं, वो सिर्फ चंदा लेने के लिए। अच्छा, वो चंदा लेके खाले इकट्ठी करके एक तरफ हो जाते हैं। अच्छा। सारा साल वो कश्मीर में पिसते रहते ठीक हैं है। और कुछ नहीं बना सकते। अच्छा। हालांकि इनके पास एटम बम है, तो एटम बम उधर लगा देंगे तो ऐसे तो जो है इधर से भी इंसानों की जान। इसराइल को धमकी क्यों नहीं देते? ठीक हो गया। इसराइल को धमकी दे, वो जो उधर नहीं, इसराइल को वैसे अभी हमारी ये खबरें आ रही हैं, देखने वाले जरा इंटरनेट से सर्च करके बताइएगा। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया है कि जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसे टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से ऐसा सुनने में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मैं नहीं मानता। आप नहीं मानते? नहीं, लेकिन अभी आज की खबर है। नहीं, झूठ है। ठीक है।
मैं आपको एक बात करूं, पाकिस्तान में अभी जो इन्होंने ऑपरेशन किया कर रहे हैं, अच्छा, KPK, वजीरिस्तान वाली साइड पे। मैं सबसे पहले मुखालफत करता हूँ। ये तालिबान बनाने वाले भी हम खुद हैं, अच्छा, उड़ाने वाले भी हम खुद हैं। ये कौन सा तरीका आप अपने अवाम के खिलाफ फौज को लड़ा रहे हैं? ठीक है, नहीं ये तो होना नहीं चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इसके मुखालिफ हूँ। ठीक है, ये ऑपरेशन होना ही नहीं नहीं चाहिए। ये जो तालिबान बनते हैं या मुजाहिदीन बनते मैं हैं, आपको एक बात देखिए, करता हूँ, आप इधर मुझे मारे तो मैंने साफ ज़ाहिर आपके खिलाफ लड़ना है। जाहिर बात है, जिसमें फिर मैं आपके मुंह क्या तेरे सर में गोली भी घुसेड़ूंगा, ठीक चाहे है। मेरा पूरा खानदान भी जाए। जाहिर बात है, अगर मैं आप पे जुल्म करूंगा या आपके साथ कुछ गलत करूंगा, आप तो उसके ऊपर रिएक्शन लेंगे। यार लेकिन मुझे एक बात बताओ, लाहौर में रात को टैंक आए आवाम के ऊपर, अच्छा याद है आपको? अच्छा, और सही है, 9 मई को। हाँ जी, ठीक आपको है, याद नहीं है? मैं उस साइड पे ये नहीं तो जाता। सिर्फ झलक, सुनो, वो अच्छा। झलक आपने देखी है। ठीक है, हमने अपने आंखों से तिक्का तिक्का बोटी होते देखे हैं। ठीक है, मुझे आपके होश उड़ जाएंगे हम जब देखेंगे। आपस में इधर लड़ रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को यही गलत तो कह रोल रहे है, हैं। इनको आपने support बोला कर रहे हैं। पहले आपने बोला कि हमने ये सारे तालिबान या सारे जो मुजाहिदीन है हम ही तैयार करते हैं, ये आपने बोला। ये मैं फिर उसके बाद हम ऑपरेशन भी करते हैं। वो क्यों? तो ये ऑपरेशन करते हैं तो ये तैयार होते हैं। अच्छा, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा भाई अगर आगे आए, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम जी शुएब है और मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता हूँ। ठीक है, जबरदस्त हो गया। और मेरा तो जी सबसे पहले जी ये छोटा सा जो है ना गुजारिश है गवर्नमेंट के हवाले से। ठीक है, देखें एक बंदा जो है सैलरी के हवाले से कि देखिए एक बंदा जो है सुबह तकरीबन 11 बजे जाता है, वो रात को 1 बजे 2 बजे आ रहा है। ठीक है, और उसका सैलरी पैकेज क्या है जी? 20,000। ओहो, ठीक है, 20,000। अच्छा। ठीक है, इस चीज के अंकल हवाले जी एक मिनट जरा सुनिएगा, फिर मैं आपसे इस चीज के हवाले से भी तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। ठीक है, लेकिन हम लोग ये कहते हैं जी इससे हम पूरी दुनिया, फलस्तीन हो गया, बर्मा हो गया, चीचनिया हो गया, कश्मीर हो गया, पता नहीं कौन कौन से और कंट्रीज, नेपाल भी हो गया, हिंदुस्तान हो गया, वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान पे जो अगर ये चीजें हो रही हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? सर इस चीज का जिम्मेदार जो है अंकल जी देखें, इन्होंने भी यही बात की है ना। ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट है। ठीक है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, देखें कि सबसे पहले हम तालिबान को बैठाते हैं। अच्छा। बिठा के उनको खुद तैयार करते हैं। अच्छा। और खुद ही तैयार करके उसके बाद जो है ना उसको बढ़ावा देता नहीं, हम जी आपको खात्मा करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे तो फिर ये ड्रामा चल रहा है साहब, ये हम लोग को जो है ना गुमराह किया जा रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है पर्सनली, मतलब मैंने पिछले वीडियोस में इसका जिक्र भी करा था कि जितने भी आज आतंकवादी खड़े हुए हैं ना, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा ही खड़े किए गए हैं, मिलिट्री के द्वारा ही खड़े किए गए हैं। जब जब इनको जहाँ जहाँ इस्तेमाल करना होता है तब तक वहाँ वहाँ इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली ये मतलब जो कंट्रीज़ हैं, अभी ये जो इनकी भाषा में एनिमी कंट्री बोलते हैं, दुश्मन देश बोलते हैं, हम दुश्मन हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनका इस्तेमाल दुश्मनों के खिलाफ किया जाता है। जब जब इनको लगेगा कि भाई यहाँ की जो आवाम है वो भी आवाज़ उठा रही है या फिर इनके ऊपर भी कुछ एक्शन करना है, तो इनका इस्तेमाल करते हैं। जो बम फटते हैं, कोई ऐसा नहीं कि मतलब कोई भारत से जाकर वहाँ पर बम फोड़ देता है। ऐसे आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग होते हैं जो वहाँ पे ये सब गंदी हरकतें करते हैं। और ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भाई एक्सेप्ट कर रहे हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके, तो बिल्कुल तारीफ़ के पात्र तो हैं ही। और ऐसे यूथ अगर सच में भाई सोचेंगे और सवाल उठाएंगे ना, तो ही अच्छा रहेगा। ये जो पीछे टोपी वाले चाचा खड़े हैं, चाचा, ओ भोसड़ी वाले चाचा, इनको मतलब क्या है, पूरी दुनिया में देखिए कैसा है ना, मेरे भी काफ़ी सारे मित्र हैं, मुस्लिम हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में और बिल्कुल भाई वेरी सेटिस्फाइड हैं और प्राउड इंडियन हैं। उनको जो भी चीज़ चाहिए होती है या फिर जो भी चीज़, मतलब क्या हम भारतीय हैं भाई। ये आपने प्रोपेगेंडा फैला के रखा है कि भारत में, मैं बाकी कंट्रीज़ के जो भी नाम इस बंदे ने लिया, मतलब सभी नॉन इस्लामिक कंट्री के इन्होंने नाम लिया है कि यहाँ पे मुसलमान परेशान किए जाते हैं। प्रोपेगेंडा है, जितना जल्दी आप समझोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या मतलब क्या मैसेज क्या दे रहा आप यूथ को? एक टांग कब्र में है, एक टांग ज़मीन पे है, बाहर है, और ऐसे में ये सब गंदगी फैलाओगे तो जो बाकी लोग आसपास खड़े हैं क्या सोचेंगे? फैक्ट चेक तो कोई करता नहीं है। फैक्ट चेक करे, पता चले कि भाई मुसलमान किस कंट्री में सबसे ज़्यादा खुश हैं, तो आपको मालूम पड़े। अननेसेसरी जो भी प्रोपेगेंडा फैलाए जाते हैं वही आप सुनते हो, उसी को सच मान के आगे बढ़ जाते हो। तो जितने भी लोग हैं, मतलब अगर मेरा कोई वीडियो देख रहा, हालांकि अभी के लिए मेरा उतना ग्रो नहीं हुआ है, इतने सारे लोगों को मेरी रीच नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक मैसेज कहना चाहूँगा, चाहे वो भारत के लोग हो चाहे वो पाकिस्तान के लोग हो, कि भाई अपनी बंद आँखों से कुछ भी यकीन मत कर लो। दिमाग खोलो, सर्च करो, फैक्ट चेक करो, उस पर बात करो। सरकार यहाँ की हो वहाँ की हो, कुछ भी हो, क्या सही है क्या गलत है ये आपको डिसाइड करना है। और तब होगा जब ब्रॉड माइंडेड से, मतलब खुले दिमाग से आप सोचोगे, दुनिया को देखोगे, तभी आप एक जजमेंट पे पहुंच पाओगे कि क्या सही क्या गलत है। ये जो गंदगी फैलाई गई है कि यहाँ पे मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, भारत में, नेपाल में, श्रीलंका में, यहाँ वहाँ, ये सब गलत है, बेसलेस है। आपकी कंट्री में जो बम फट रहे हैं, लोग वहाँ भी तो मर रहे हैं, हिंदू तो नहीं होंगे।
क्रिश्चियन तो नहीं होंगे, अगर होंगे 1-2% जो बचे हुए हैं बेचारे, मतलब किस्मत से अपने बचे हुए हैं, वही होंगे। 99% तो वही लोग हैं आपके रिलीजन वाले। तो दूसरे पे ब्लेम गेम करना चाचा बहुत आसान है। जो बंदा बोल रहा है इसको सुनो आप। ठीक है, ये हम लोग को बुद्धू बनाया हुआ ये है। जो यहाँ से लोग कश्मीर या इस तरीके से जाते हैं जी जिहाद के नाम पे, आपको लगता है कि जिहाद करना आपकी या मेरी, मतलब जब गवर्नमेंट या पाकिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान एक कंट्री है, तो उसकी फोर्सेस या उसके गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है किसी के भी अगेंस्ट कुछ करना या ना करना। मैं और आप या ये या अपने तौर पे चल जाए जी मैं जिहाद करने जा रहा हूँ, ये आपके ख्याल से अगर किसी को बात बुरी लगे मेरे पे हमें फतवा ना लगा। नहीं। अच्छा। ये ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बोलूं जी मैं अकेला जाता हूँ और गलत जाके चीज़ों- जी हिंदुओं को उड़ा दो, उन्हें काफिरों को उड़ा दो। यार ये देखो, ऐसे तो इंसानों की जाने जाए। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। ये चीज है। ठीक है, मजहब बाद में है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। सबसे पहले इंसान आया था, मजहब नहीं आया था। ठीक है। उसके बाद मजहब आया था। ठीक है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज। मैं किसी को नहीं कहता कि वो गलत है या वो सही है, हम किसी की बात नहीं, अपनी ओपिनियन अपनी बात में करता हूँ। ठीक ठीक है। है, अपनी बात करता हूँ। देखो कि सबसे पहले जो है ना, हमें खुद ब खुद उस चीज को सोचना चाहिए कि इसराइली का कौन कौन सा जो है बाइकआउट हमें प्रोडक्ट करनी चाहिए या जो भी है। ठीक है। वो एक गलत चीज है कि देखे हमारे मुसलमान भाइयों के साथ गलत हो रहा है। अच्छा, अभी ठीक है, फिर से मतलब ये किसी के साथ गलत नहीं हो रहा है भाई। देख तूने इतनी बात बोली, मैंने एग्री करा, तूने कहीं तक जहाँ तक तूने सही बोला मैंने वहाँ तक एग्री करा। तेरे मुसलमान भाइयों से या मेरे मुसलमान भाइयों से या सबके मुसलमान भाइयों से कुछ गलत नहीं हो रहा है। वो उनका अपना लॉजिक है, मतलब वो जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो उनकी अपनी, मतलब उनका लुकआउट है। यहाँ पे रिलीजन तो है ही नहीं। पाकिस्तान में जो बम फट रहे हैं, अफगानिस्तान में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कत्लेआम होता है वहाँ पे, मतलब बलोचों के साथ में जो होता है, सबको मालूम है। क्या वो हिंदू है? नहीं, मुसलमान ही है ना। तो सबके अपने अपने मुद्दे हैं, किसी के रिलीजन से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन का अगर कुछ है तो उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी अपनी बाउंड्री का डिस्प्यूट है, रिलीजन से कुछ लेना देना है ही नहीं। और ये बात आपको समझना चाहिए, सभी लोगों को समझना चाहिए। आप इजराइल का बाइकआउट करो, ये ठीक है, आप उसको इतना इमोशनली टच हो जाते हो, आप उतना इमोशनली रिलेट कर पाते हो कि भाई मेरे मुसलमान भाइयों से अन्याय हो रहा है वहाँ पे, हम उनके बाइकआउट करेंगे, उनको आतंकवादी घोषित कर देंगे, फलाना ढिमका जो भी है, ठीक है। भावनाओं में बह के आदमी कुछ भी करता है, लेकिन इस बात से आप एग्री कर लो, इस बात को आप जितने जल्दी गांठ बांध लोगे ज़्यादा बेहतर होगा कि रिलीजन जैसा कोई टर्म होता ही नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में। सबकी अपनी बाउंड्री है, जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसी के ऊपर हो रहा है जो भी हो रहा है। इसराइल तो दूर की बात, ये कश्मीर की अगर हम बात करें, अंकल से अभी मैंने बात स्टार्ट की, अंकल ने बोला कि भाई वहाँ पे जो सा जुल्म हो रहा है, मैं साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि पाकिस्तान में जो सा महंगाई से जुल्म हो रहा है। मुझे बताएं, कश्मीर में इंडिया ने मजीद अपने 500 जो स्पेशल कमांडो हैं, क्योंकि वहाँ पे आए दिन अटैक हो रहे थे, उन्होंने बोला कि हम अपनी सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, अपने आप को उन्होंने बेहतर करने के लिए, सिक्योर करने के लिए वहाँ पे 500 स्पेशल कमांडो उन्होंने तैनात कर दी है। क्या इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? इसके ऊपर मतलब उन्होंने कुछ गलत किया आपके ख्याल से या क्या? देखिए मेरी बात सुने, हर मुल्क जो है ना अपनी सिक्योरिटी के हवाले से सकता है। बिल्कुल ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है तो जाहिर सी बात उन्होंने भी सोचना है कि यार पाकिस्तान पे किसी किस्म का मसला ना बने। ठीक है, हम लोग अपनी सिक्योरिटी टाइट रखें। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम है। लेकिन जो गलत हो रहा है वो तो गलत हो रहा है। मुझे बताएं, हम कभी कश्मीर की, फलस्तीन की बात करते हैं, ये एक मिनट अगर कैमरामैन दिखाएं, ये जो इतने अंकल जी लोग हैं, इनको पहले अगर हम बेहतर कर लें, क्या आप खुश हैं? बिल्कुल, आपको रोजगार मिल रहा है, जॉब मिल रहा है, मतलब हम दूर क्यों जाएं भाई, दूर क्यों जाएं? अगर मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं पड़ोसी को देख के क्यों जलूं? जो उनका लुकआउट है उनका लुकआउट, उससे तो मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। मुझे अपने घर में देखना है, अपने आसपास देखना है और उसको बेहतर करना है ना। पाकिस्तान कहाँ पे, फिलिस्तीन कहाँ पे, कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। अरे पॉलिटिशियन लोग अपने फायदे के लिए आपको बरगलाते हैं, बहकाते हैं। जो मौलवी हैं, जो जितने भी लोग हैं, कठपुतलियों की तरह नचाना जानते हैं भाई, तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई और उनको किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप पढ़ो लिखो आगे बढ़ो ताकि आप उनकी इन चालबाजियों को समझ पाओ, कभी भी नहीं चाहेंगे। आपको बस इसी तरीके से रिलीजन के नाम पे बरगला के रखेंगे, झूठी झूठी चीज़ें फैलाएंगे, प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और आप उसमें उलझे हुए रह जाओगे। दूसरी बात, जो बात यहाँ पे हो रही है कश्मीर की, भाई पिछले 32 महीनों में 48 से ज़्यादा जवानों को हमने वहाँ पे खोया है, अपने जवानों को। ठीक है, तो तकलीफ तो होता है भाई। सब खुश हैं, आप खुश हैं? देखिए मेरी बात सुने, ठीक है, तकरीबन एक आप साल खुश हैं? कोई खुश नहीं, सारे खुश हैं भाईजान। तो ये जुल्म नहीं, पाकिस्तान के मुसलमानों पे जुल्म नहीं है।
बिल्कुल मुसलमान। ठीक है, तो ये जुल्म कौन कर रहा है? तो इसके खिलाफ किसने जिहाद बात करना है? ये है कि अगर मुसलमान अपना दीन अपना ले, नमाज पढ़ ले, अच्छा। तो नमाज में तो कई ऐसे मुसीबतें जो टल जाती हैं। ठीक हो गया। हाँ जी, और जो जुल्म करने वाला है उसको भी हदायत आ सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे भाईजान? हम कश्मीर की बात करते हैं, पहले हमें लाहौर की, पहले हमें फैसलाबाद की, पहले हमें पंजाब की, KPK की बात नहीं करनी चाहिए? सबसे पहले जो है ना, मैं ये चीज कहूंगा कि जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, जब तक आप नहीं ठीक आपकी नमाजें फेल हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मतलब जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, अच्छा। जब तक मेरा दिल साफ नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये बेचारे आप कितनी घंटे ड्यूटी करके आ रहे हैं? थोड़ा सा आगे आ जाए, उन्हें गुजरने दें। काम करना मिस्त्री के साथ जाना कितने दिन में कमा लेते हैं आप? जी महीने ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜੀ के अपने खा पी के ना महीने तक कुछ 6-7 हज़ार की 10 लगती है 20,000 6-7 हजार। और मैं आपको बताता हूँ, इस बार मुझे जो बिल आया ना 18,000 कुछ रुपए आया है। सैलरी कितनी? 20? सैलरी मेरी 20,000 है। 18,000 बिल दे दिया, आ गया। 2,000 में क्या आप करेंगे? मुझे क्या पता, अभी मैं भी तो इसी चीज पे रो रहा हूँ, इसी चीज पे बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यार कहाँ पे हम लोग जाएं, कहाँ पे जाके इंसाफ मांगे? कहीं पे जाके बात करते हैं ना, वो बोलते हैं जी नहीं जी वो बंदा 9 मई बना रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। चीज है ना यार मतलब ये चीज गलत है। ठीक ठीक है। है, चाहे मुझे गवर्नमेंट से मसला नहीं है, कोई हम भी तो किसी गवर्नमेंट, पार्टी का नाम भी नहीं ले रहे, ये भी नहीं कह रहे नून लीग को ये करना चाहिए, PTI PTI है, पीपल पार्टी जो भी है, ठीक है, लेकिन ये जो दुश्मनी है, ये जो नफरतें हैं, इन्हें खत्म करने की इनको खत्म जरूरत करने के लिए मैं चाहता हूँ। ठीक अच्छा। है, और मैं चाहता हूँ कि देखें, अगर मैं सीधी सी बात करता हूँ, ठीक है, मैंने 9 से छोड़ा था। अच्छा, ठीक है, और और job start कर दी। तकरीबन मुझे 4 साल हो गए, अभी तक मैं इसी कोशिश में लगा हूँ, अपने ज़हन को माइंड सेट करके लगाऊं कि यार कल ना कल चलो पढ़ूंगा। यार 4 साल हो गए, अभी मुझे बता दो एज निकली जारी कब एज में जाके पढ़ूंगा? ठीक हो गया। ये एक सवाल है, चले ठीक है, इसके सवाल है। ऐसे ही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे नौजवानों, ये देखें कैसे मतलब अभी 9th क्लास इन्होंने 9 क्लासें पढ़ी हैं और कैसे इनमें कॉन्फिडेंस है। अगर यही आगे पढ़ जाएंगे, और क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे कई नौजवान हैं जो सिर्फ बेरोजगारी की वजह से, पैसों की वजह से छोड़ देते हैं? सर इसी चीज की वजह से देखें, सीधी सी बात, हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है, जब हमें पता चलता है ना कि मेरे बाप से या मेरी माँ से इतना बोझ नहीं संभाला जा रहा है, ठीक है, हम जॉब की तरफ- हम निकल पड़ते हैं, हम कहते हैं यार बाद में पढ़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें इस चीज के बारे में नहीं पता होता कि जब हम पढ़ेंगे तो इससे ज्यादा कमाएंगे। ये चीज है ना, सिर्फ हम कमाएंगे। एजुकेशन, मैंने पिछले भी किसी वीडियो में कहा था कि भाई शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है। वह आपको मतलब हर तरीके से मजबूत बनाती है। शारीरिक रूप से शायद मजबूत बनाए ना बनाए, लेकिन मानसिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से आपको बहुत मजबूत बनाती है। समाज में आपको इज्जत भी मिलती है, क्या सही है क्या गलत है इसकी पहचान करने की ताकत आपको शिक्षा से मिलती है। और मुझे खुशी है कि जो ऐसे यूथ हैं, मतलब ऐसे कम लोग हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग भी मतलब उसी चीज़ों में फंस जाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे यूथ हैं जो बस 9th पढ़े हुए हैं, लेकिन उनको सही और गलत के बारे में पता है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हमारी सैलरी कम है, अगर कोई 7,000 कमा रहा है तो उसकी प्रॉब्लम वो है, ना कि फिलिस्तीन या फिर ना कि भारत, ना ही रिलीजन। ठीक है, आप जो भी है मतलब जो भी बात इस बंदे ने कही बिल्कुल सही बात कही है कि अगर आपके मन में पाप रहेगा, 5 बार नमाज भी पढ़ लोगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। हम कमाएंगे, अपने पाकिस्तान को भी आगे लेके जाएंगे और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान कहीं में जाए वो भी पास। अभी जब पढ़ेंगे नहीं, 5,000 दे के, ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है कि नहीं, किसी को भी जो सा आप करवा दो, अटैक करवा दो, 10,000 दे के जाओ जी वहाँ पे जाके अपना खुदकुश हमला ये कर तो दो। जी ये सबसे बड़ा मसला चल रहा है। ठीक है, कराची में भी चल रहा है, लाहौर में भी चला। आज अल्लाह ना करे, आज मैं बयान दे रहा हूँ, कल पता नहीं मैं मिलूंगा या नहीं मिलूंगा। ये सिचुएशन है, सीधी सी बात तो ऐसे बेहतरी कैसे आएगी? ऐसे ही चलता रहेगा। ये सीधी सी बात है। ठीक है, हर बंदा अच्छा मुझे ये बताएं, कश्मीर अगर इधर आम आवाम से पूछे कि भाई कश्मीर चाहिए या आपको जो सा बेरोजगारी से निजात चाहिए, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी चाहिए, सीधी सी बात है। देखे, किसी भी बंदे से यहाँ से पूछ के देख ले, कोई भी अगर बंदा मुझे बोलेगा ना कि मैं पाकिस्तान के हक में और मैं यहाँ पे रहना चाहूंगा, तो कोई भी इस चीज के बारे में हवाले तो ऐसी सिचुएशन में जो कश्मीरी हैं वो रहना चाहेंगे? कहाँ से रहना चाहेंगे? मैंने आज मेरा दोस्त था, मुझे बन्नू की वीडियो दिखा रहा था, ठीक है, जहाँ पे जो वो वहाँ पे लोग बेरोजगार होके बाहर बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, और कुछ फौजी भी शहीद हुए हैं, सुना है इस तरह आए दिन। ठीक है, लेकिन हाँ इस चीज के हवाले से उनको तो भी बेचारों को बताया ना कि उनका किस चीज का ऑपरेशन हो रहा है। हाँ बिल्कुल नहीं, वो कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे दहशतगर्दी मुझे नहीं पता। ठीक है, अल्लाह माफ करे, लेकिन आज तक जब भी मैंने देखा कश्मीर को, पेशावर को, सवात को, हर एक चीज को बड़ा अच्छे तरीके से देखा है। ठीक है, 2-3 बार मरी भी गया हूँ, वहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल देखा है। मैंने नहीं आज तक वहाँ पे देखा कि यार वहाँ पे कोई मसला बन रहा है या कुछ भी हो रहा है। ठीक है।
मुझे ये बता दें, इंडिया और पाकिस्तान 76 साल से कश्मीर के नाम पे ये इख्तलाफात चल रहे हैं, वो लोग तो कहाँ से कहाँ चले गए, उधर इतनी बेरोजगारी, आपको लगता है कि वहाँ 1 अरब 35 करोड़ का कंट्री है और वहाँ पे भी लोग ऐसे ही होंगे कि भाई जॉब नहीं मिल रही है, इंडिया छोड़ के बाहर चले जाएं? सीधी सी बात है, ठीक है, उन लोगों ने अपने आप को स्टैंड किया, तो हमने क्यों नहीं किया? मतलब जंग में दोनों एक दूसरे के साथ लगे रहे, लेकिन वो आगे कैसे चले गए, हम क्यों नहीं जा पाए? यही तो मसला है इनका, सियासतदानी में सारे की सारी जिंदगी उसको फांसी दे दो, उसको मार दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। जो बंदा आता है सीट पे बैठता सबसे पहले अपना गला भरता है, फिर दूसरे के बारे में सोचता है कि देखो अभी मैं देखता हूँ अवाम को मैंने क्या देना है। ठीक है, इधर भाईजान आप मुझे सबसे बिल्कुल बिल्कुल, जो भी बातें हुई ना भाई बिल्कुल सही है। मतलब पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है ना कि अगर कोई अच्छा करने की कोशिश करेगा, जो भी है, मतलब अगर एक बार मिलिट्री के रास्ते में आए उसको साइड में करो तो फांसी चढ़ा। तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट पास्ट में हुए हैं। इधर भाईजान आप मुझे सबसे पहले ये बताएं, इधर आम पाकिस्तानी जो सब खड़े हैं, हम जैसे ही है ना, एक जैसे ही, थोड़ा इधर आ जाए। इन्हें जैसे ये भाई ने बात की है, अगर आपको कहा जाए कि जी कश्मीर चाहिए या आपको अपने बच्चों की एजुकेशन चाहिए, जो हमें कश्मीर चाहिए। अच्छा, कश्मीर चाहिए, लेकिन कश्मीरी यहाँ आना चाहेंगे? वो तो नहीं आ सकते। मतलब बच्चे पढ़ेंगे नहीं, वो इनको चलेगा, घर में अनाज नहीं खाने के लिए वो भी इनको चलेगा, भूखे मरेंगे ये भी चलेगा, लेकिन इनको कश्मीर चाहिए सकते अपने घर नहीं, पर। अगर उन्हें क्या नाम देते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट कह दे जाओ जिसने जाना चला जाए, वो आना चाहेंगे? नहीं आएंगे इधर, तो वो यही अपना बात है ये ना, घर पर अपना कब छोड़ के आएंगे ना। नहीं, मुझे तो मेरी एजुकेशन चाहिए, ठीक है, और मुझे मेरा ऐसा मुस्तकबिल चाहिए कि मैं कहाँ पे मर्जी जाके खड़ा होकर मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं एक पाकिस्तानी प्राउड पाकिस्तानी, ठीक है, मैं प्राउड करता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, अभी भी किसी भी बाहर ममालिक में जाके देख लेंगे ना, तो लोग पता क्या कहते हैं, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा बोटी है। नहीं चलो गाली नहीं, लेकिन ये है कि थोड़ा नेगेटिव देखा जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सबसे बड़ी बयान है। ऐसे ही है। ठीक है, मेरा एक दोस्त है इंडिया का, ठीक है, और वो मुझे पता क्या कह रहा है, कह रहा है यार तुम लोग के हालात बड़े खराब हैं, ऐसे ही है, ठीक है, सारी और दुनिया। कोशिश करो कुछ ना कुछ बैंक बैलेंस करके जो यहाँ से बाहर चले जाओ। ठीक है, और आप ईमानदार से बताइएगा, जाना चाहते हैं बाहर? ये नहीं कि कैमरे के सामने के मुझे बड़ी मोहब्बत है मैं नहीं जाऊँ। सर मैं सर ऐसा कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ठीक है, अगर आज आपको मैं कहूँ ये ले वीजा जाए बाहर, मैं जाऊँगा, ये क्यों नहीं चीज़ है। जाऊँ, और क्यों नहीं मोस्टली लोग जाना, मुझे बताएं आपको कश्मीर के ज्यादा मतलब कश्मीर चाहिए, या आपको क्या लगता है अगर आपसे कहा जाए ऑप्शन है कश्मीरी मिलेंगे लेकिन आपको रोटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे ही हालात रहेंगे, क्या आप कहेंगे? बच्चों की रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, पॉजिटिव पाकिस्तान चाहिए, क्या चाहिए? पाकिस्तान ही चाहिए, लेकिन महंगाई तोड़े ना। ठीक है, महंगाई कम होनी चाहिए, कम होनी ठीक है, हम महंगाई ना लगे। महंगाई ये कैसे बेहतर हो सकता है आपके ख्याल से? ये जो इतने लोग हैं, मुझे देखें दुख होता है, तकलीफ होती है कि हमें 76 साल से एक लॉलीपॉप कह लें, एक चूरन कह लें, एक नारा कह लें, हमें बताया गया। मैं खुद बचपन में, आप भी यही सोचते होंगे कि यार कश्मीरियों पे कितना जुल्म हो रहा है, क्योंकि जो हम स्कूल में सुनते थे, पढ़ते थे, टीवी पे देखते थे, उस हिसाब से ही हमने अपना एक माइंडसेट बनाया था। जब आगे आगे देखा कि आज अगर कश्मीरियों को ही कह दें कि आज भाई पाकिस्तान आ जाओ, मौका है आपके पास, वो सोचेंगे सौदा, वो कभी नहीं आएंगे, ठीक है, वो कभी भी नहीं आएंगे। सीधी सी बात है, उनका पीछे से 75 साल से 76 साल से उनका यही माइंड है कि हम लोग अपनी रियासत बनाएंगे, ठीक है, अपना एक अलग विलेज बनाएंगे, जो भी है, ठीक हो गया। तो ये चीजें देखें, जैसे ये नौजवान ने बात की है, मजीद भी किसी से बात करते हैं, मुझे इनकी बातों से काफी हद तक मुझे ये खुशी होती है कि भाई कहीं ना कहीं नौजवान में अवेयरनेस आ रही है, चाहे 9 जमातें पढ़ी हैं लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू ने। अच्छा, आपने बोला कि इंडिया में आपका दोस्त, उसने बोला कि भाई आप कुछ ना कुछ, मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा। देखिए, पाकिस्तान सच में हालत बहुत ख़राब है, इस पे इन लोग अगर काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एजुकेशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। जैसा शोएब भाई कह रहे हैं ना कि बचपन से क्या होता है ना, वहाँ की किताबों में बहुत पहले से चीज़ें भरी जाती हैं। जो वहाँ के टीचर होते हैं, जो वहाँ के मौलाना होते हैं, जो भी मदरसे होते हैं, हर जगह पे यही चीज़ पढ़ाई जाती है कि भाई ये चीज़ गलत है, हिंदू काफिर होते हैं, उनको मार दो, फलाना ढिमका जो भी है। उसके बाद में कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, जो भी चीज़ें, ठीक है, लेकिन हकीकत क्या होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बात इसने बोली कि कश्मीर वालों को भी अगर मौका मिलेगा तो पाकिस्तान में नहीं आना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं आना चाहेंगे। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर का हिस्ट्री आपको पता है कि मतलब जो भी चीज़ें हुई आज़ादी के बाद में, एक POK हो गया और एक हमारे साथ में है, तो हम तो यही चाहेंगे एज एन इंडियन कि भाई जो POK भी है वो भी जल्दी से हमारे साथ में आ जाए, मिल जाए, क्योंकि इसमें ही सबकी भलाई है। तो पिक्चर एकदम क्लियर है कि कश्मीर हमारा ही है। जो भी कश्मीर की बात होती है तो हम पूरा मतलब बोलते हैं ना कि कंप्लीट कश्मीर मानते हैं, तो भारत का अभिन्न अंग है। अब इनकी बात है, चाहे इनके इंटेलेक्चुअल लोग हो, चाहे जो भी लोग हो, अगर कश्मीर की बात करते हैं तो ठीक है, बात करने में कुछ बुराई नहीं है। वैसे भी कश्मीर हमारे देश का एक अभिन्न अंग है, इसके ऊपर कुछ और बात नहीं होनी चाहिए। अपनी सेविंग करो और बाहर जाओ, वहाँ पे क्या हालात हैं उनके?
वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? नहीं मुस्लिम है। तो वो क्या कहता है उधर बड़ा जुल्म हो रहा है? नहीं कोई जुल्म नहीं है। अच्छा, आपने उनसे पूछा? मैंने उनसे पूछा कौन वो से सिटी है मतलब? ठीक है, लेकिन नहीं वो मेरी उसके ना मैसेंजर पे बात हुई थी। ठीक है भाई ये अच्छे वाला है। जबरदस्त। और उसकी मेरी ये बात हुई, उसने कहा था भाई सुबह हम लोग जाते हैं, ठीक है, शाम को घर पे आते हैं। अच्छा, किसी की कोई मजाल नहीं है कि हमारे घर पे कोई आके कोई मसला करे, ठीक या है, कोई टेंशन करे। और मैंने सुना वो मिल के हिंदू मुस्लिम, यहाँ पे गवर्नमेंट है, यहाँ पे कानून है प्रॉपर तरीके। है। यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है कि 30% कानून होगा कि फलाने के मजहब को ऐसे कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, तो हमें इधर क्या बताया जाता है? हमें यहाँ पे ये बताया जाता जी, हमें जी उसने जी वो तहीन कर दी थी, उसने ये कर दिया। ऐसे ही है जी, हिंदुओं ने जो सा वो मार दिया, मुसलमानों को जुल्म कर दिया। ये कुछ भी नहीं है वहाँ पे। हर जो भी मजहब है वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से रह रहा है। ठीक है, नहीं देखें कहीं ना कहीं इश्यूज होते होंगे, मैं ये नहीं कहता, या कोई अगर क्लेम करे कि इंडिया में 100% ही जुल्म है या 100% ही बिल्कुल ओके है, नहीं, कहीं ना कहीं इशू होते हैं, वो इंडिया हो, अमेरिका हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो। लेकिन ये देखना है कि उसे आपने नाम दे दिया हिंदू मुस्लिम का कि भाई हिंदू जुल्म कर रहे हैं या मुसलमान जुल्म कर रहे हैं। इस चीज के हवाले से जो है ना बड़ा खराब मसला है। और मैं यही अपील करना चाहूंगा, हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, हम आपका बड़ा इज्जत और बड़ा एहतराम करते हैं, ऐसे ही है, ठीक है, हर अदारे की रिस्पेक्ट करते हैं, हम हर अदारे की रिस्पेक्ट करते हैं, फौज होगी, पुलिस होगी, हम इनको सल्यूट करते हैं, ठीक है, लेकिन इनसे बस यही मिन्नतें और गुजारिश है कि देखें हमारे बारे में भी सोचें, आम पब्लिक के बारे में, आम पब्लिक के बारे में देखें। सोलर पैनल देने से ये एक चूरन है, ठीक हो गया, ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब का ना पिछले दिनों में एक मैसेज आया था कि जी आपको जी 50 अरब दे रहे हैं, 50 अरब 50 अरब के 50 मिलियन इस तरह का कुछ दे रहे हैं, ठीक है, बिजली के हवाले से, ठीक है, 3 माह, ठीक है। और आपको जो है ना मजीद जो है ना गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ देने वाली है, जो गरीब लोग हैं उन्हें, ठीक है, उनके हवाले से, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर जी नेपरा की 2 से 3 दिन बाद जो फिर एक नई रिपोर्ट आती है जहाँ पे जी लिखा होता है कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, ठीक है। 2 से 3 रुपए और ज्यादा महंगा यूनिट क्या यूनिट चल रहा है, 60 से 70 रुपए चल रहा है। आपका कितना बिल आया आपने बताया? 18,000। और कितना घर है आपका? सर सीधी सी बात है, मैं एक रेंट पे रहने वाला बंदा हूँ। और वो अभी आपने घर का रेंट भी देना है? घर का रेंट भी देना है, मेरे वालिद साहब कमाने वाले, मैं कमाने वाला हूँ, ठीक है। मेरी वालदा जॉब करती थी लेकिन अभी वो छोड़ के बैठ गई हैं, ये चीज ठीक है। उनको जो है ना गैर कानूनी, जैसे वो बंदा कह नहीं देता कि एक बंदे के साथ रंजिश होती है, इस तरह का कुछ करके उनको जो है जॉब से निकाल दिया गया, ठीक है। औरतों का प्रॉपर तरीके का बंदा कहे ना तहफ्फुज़ है कि वो कुछ भी नहीं है। बाकी आप ये लाहौर की बात कर रहे हैं? लाहौर की बात कर रहा हूँ, ठीक हो गया, ठीक है। मैं अच्छा, इनसे हम ये कोशिश करेंगे कि इनसे कांटेक्ट नंबर भी लेंगे और जितना हमसे पॉसिबल हुआ, अगर इनके एजुकेशन का पॉसिबल हुआ, वीडियो के बाद इनसे बात करेंगे, जो पॉसिबल हुआ वो करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। नेक्स्ट किसी वीडियो में इनसे मौका देंगे बात करने का। भाईजान आप मुझे बताएं, आप जो जॉब करते हैं, काम करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, ये भाई अभी नौजवान है, इसकी उम्र इसने बताया जिस तरीके से स्कूल छोड़ बैठा है, अगर कश्मीरी इधर आ भी जाते हैं, आपने बोला ना पहले कश्मीर चाहिए, आ गए, समझे कश्मीर हमारा हो गया, हमें मिल गया, वो लोगों को हम आटा, उन लोगों को हम अपना एजुकेशन, उन लोगों को फैसिलिटीज कैसे देंगे? हुकूमत देगी हमारी जो, तो हमें क्यों नहीं पहले दे रही? यानी हमसे नहीं प्यार, कश्मीरियों से ज्यादा प्यार है यार। तो है जो इतने मुसलमान उधर शहीद हो रहे, मर रहे, लड़ रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे, उनका लोगों का ख्याल नहीं कर रही हुकूमतें हमारी। ठीक हो वो गया। बाहर की हुकूमतें हैं जो उसको फंड मिलती है, अच्छा, जो हमारी हुकूमतें कब उसको फंड देती है, ठीक हो वो गया, बाहर से फंड ले लेती है, आप खुद बैठ के खा लेते हैं। ठीक है, हमारे इन्होंने बुजुर्ग हैं, बात की है क्या? आप हमारे बुजुर्ग हैं, हम आपका इज्जत एहतराम करते हैं, ठीक है। ठीक है, आप हमारे बहुत ही ज्यादा इंडिया में लोग मार रहे हैं, ठीक है, काबिल एहतराम है, ठीक है। सबसे पहले देखें, सीधी सी बात, अगर हम लोग अपने मुल्क में उनको ले आते कश्मीरियों को, ठीक है, उनको यहाँ पे ले आते हैं, जब यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए नहीं है, एजुकेशन के लिए नहीं है, तो इससे अच्छा उनको उधर ही बेचारों को मार दो। इधर आके वो किस हालत में मरेंगे? सीधी सी बात है कि लाहौर मैंने एक ट्राले के साथ चला हूँ, ये कराची रोड पे, अच्छा, जो ड्राइवरों के साथ जुल्म हो रहा था, अच्छा, गर्दनें काट रही है, किधर? कराची सिंध में जरदारी का इलाका है वहाँ, तो उधर फिर अच्छा, यानी पहले हम मेरी बात सुने, ठीक है, वो जरदारी का इलाका हुआ है, वो एजेंसियां करवा रही है, जरदारी उधर बैठ के करवा रहे हैं। ये देखें, अभी हम कश्मीर में कह रहे हैं जुल्म हो रहा है, ये कह रहे हैं सिंध में, यानी कराची में भी जुल्म हो रहा है, तो वो भी इंडिया की फोर्सेज आके कर रही हैं, किधर कर रही हैं? ये एक सवाल है ना। सीधी सी बात है, ठीक है, इत्तेहादी हुकूमत है, ये वो करके, सीधी सी बात है। ये जब 3 हुकूमतें मिलके जब एक हुकूमत बनती है ना, ठीक है, तो उसमें यही मसला होता है, फलाना ना रोजे दे, फलाना ना ये ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आपका नाम? असीम खान। कहाँ से हैं?
मैं पेशावर से। पेशावर से हैं। मुझे बताएं पेशावर के क्या हालात हैं, बलूचिस्तान के क्या हालात हैं, सिंध के क्या हालात हैं, और फिर ये लाहौर के क्या हालात हैं? सब बेहतरीन है? उधर हालात बहुत ख़राब है, सही नहीं है हालात। उधर जो है ना लोग मर रहे हैं, ड्रोन का हमले हो रहा है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वो अमेरिका कर रहा है, इंडिया कर रहा है, कौन कर रहा है? हमें पता नहीं है जो भी कर रहा है, लेकिन उधर बहुत फौजी लोग भी मर रहा है। अच्छा, जो बिक रहा है और सोने की तरह बेच रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, उधर ऑपरेशन आजकल काम देंगे सादा सा, अगर आप आगे मीडिया पे शो करवाते तो पैगाम हम आपको दे देते। जितनी सहूलत पंजाब के अंदर है, इतनी अगर KPK वालों को दी जाए ना, तो यहाँ से लोग वहाँ पे जॉब के लिए जाएं, ऐसे ही है। फिर बलूचिस्तान को देखें, वजीरिस्तान को देखें, सवात में देखें, पठान का खून है जो बिक रहा है सोने की तरह। ठीक है, नहीं यहाँ पे हम लोग यहाँ से ये सब इशू यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन हम बात करते हैं जी फलस्तीन में ये, फलस्तीन में वो, कश्मीर में ये, कश्मीर ये में तो खाली बस फेसबुक ऑन करो और दे दो कि फलाना। असल में जो चीज पाकिस्तान में जिसने आजाद करने वाला पाकिस्तान को पठान है, अच्छा, उसी का खून आप लोग सोने की तरह बेच कर खा रहे हो, पंजाब पे लगा रहे हो। क्या खैबर पख्तूनख्वा में इंसान नहीं है, मुसलमान नहीं रहते? आप पश्तून है, मैं पंजाबी हूँ, इधर कोई सिंधी भाई भी होगा, कोई बलोच भाई भी होगा। मुझे बताएं हमें यूनिटी कैसे आएगी, एक कैसे होगी? इंसानियत नहीं है, हमें इत्तेफाक कैसे आएगा? इत्तेफाक कैसे आएगा कि मैं अब किसी को, मैं यहाँ पे मजदूरी करने आया हूँ, ठीक है, पंजाबी है, मैंने तो उसको भी भाई कहना, पठान है वो भी मेरा भाई है, बलोची है वो भी मेरा भाई है, ठीक है, लेकिन फिर पठान का खून इतना सस्ता क्यों बिक रहा है? ये मतलब ये देखें, मैं इस तरह की कोई बात करूंगा तो शायद देखने वाले कहेंगे कि मैं कुछ नफरतें क्रिएट कर रहा हूँ या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा हूँ, लेकिन बहुत से पश्तून भाइयों को ये शिकवा रहता है कि भाई हमारे वहाँ पे जाके ऑपरेशन भी होते हैं, हमारे लकड़ी वहाँ से निकलती है, पानी वहाँ से निकलता है, इसके अलावा बहुत से मादनियात वहाँ से निकलते हैं, और वहाँ से ही फिर दहशतगर्द भी निकलते हैं। उसकी क्या वजह है? ये दहशतगर्द कहाँ से आ जाते हैं? मेन वजह ये है कि देखें, अगर कोई भी चीज में कोई महंगाई या कोई इस तरह का मसला हो, पुरअमन एहतिजाज के लिए अगर कोई लोग निकलते हैं, ठीक है, वहाँ पर कोई धमाका हो गया, कोई फायरिंग वगैरह करके, चलो जी हमें बाहर से कुछ मिल जाएगा, कुछ मतलब फंडिंग या ये चीज। तो भाई इतना कुछ आपने देखा, अब इस पे आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी भाई मैं यही कहूँगा, बार बार कहता हूँ कि भाई एजुकेशन पे ध्यान दो, चीज़ों को समझने की कोशिश करो कि क्या ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी आपके लिए क्या है, सबसे ज़रूरी पाकिस्तान के लोगों के लिए क्या है, उसको प्रायोरिटी पे रखो, उसी पे काम करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपके लिए भी बेहतर होगा, आपकी कंट्री के लिए भी बेहतर होगा भाई, और पड़ोसी होने के नाते हमारे लिए भी बेहतर होगा। बाकी भाई वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना, नहीं कुछ कर सको तो जय हिंद कमेंट में लिख देना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।